रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयुब जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास से किसी के भागने की आवाज आई। वह बहुत घबरा गए क्योंकि वह रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने कुछ कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वह उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था, पर अमन और आयुष अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वह धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा। रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयुष भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयुष की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वह आयुष के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। आयुष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वह अमन के अंदर है। तभी आयुष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयुष और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था वह उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयुष ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैश लाइट में देखा कि अमन एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वह खंडहर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयुष और रोहन उस खंडहर में घुस गए। ऊपर के फ्लो से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वह आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।